Assalamu alaikum students. My name is Mohammed Ilyas and आज मैं आपको 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 एंड दैट इज़ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स टीच करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल ही अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंडिंग दूँ ताकि आप लोगों को इस जो पेंडेमिक जो सीज़न चल रहा है इसमें आप लोगों को आसानी हो अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करने में। तो बेसिकली इस चैप्टर के हमने दो पार्ट्स स्टडी करने हैं। द नंबर 1 इज मैट्रिसेस को हमने स्टडी करना है एंड द सेकंड वन इज इट्स डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मैट्रिसेस हैं वो है क्या, इसकी ओरिजिन क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मैट्रिसेस को कि मैट्रिसेस बेसिकली है क्या, व्हाट इज अ मैट्रिक्स, किसने इसका कॉन्सेप्ट दिया। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट 2 से 3 ऑब्जेक्टिव्स आ जाती हैं कि इस मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट हमें दिया किसने है, उस मैथमेटिक्स का मैथमेटिशियन का नाम क्या है। तो उस मैथमेटिशियन का नाम है जिसने हमें कॉन्सेप्ट दिया था मैट्रिक्स का एंड दैट इज आर्थर केले। और ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसने 1858 के अंदर हमें ये मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट दिया। अब बेसिकली मैट्रिक्स है क्या, व्हाट इज अ मैट्रिक्स। व्हाट इज अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बेसिकली एक फॉर्मेशन है, एक कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स की फॉर्मेशन है इन सच अ वे दैट कि हम उस फॉर्मेशन को रेक्टेंगुलर एरे में रिप्रेजेंट करते हैं और आफ्टर रिप्रेजेंटिंग इन रेक्टेंगुलर एरे हम उसके अक्रॉस में एक ब्रैकेट्स डिनोट कर देते हैं एंड दिस होल फॉर्मेशन इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। नंबर 1 इज कि मैंने कहा कि रियल नंबर्स की कलेक्शन। कलेक्शन मींस कि हमारे पास रियल नंबर्स हैं, मिसाल के तौर पे 1 है, सॉरी मिसाल के तौर पर हमारे पास मैट्रिक्स 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6। ये मेरे पास कोई से रियल नंबर्स हैं, इनको मैंने रेक्टेंगुलर एरे में लिख दिया और उसके बाद इसको मैंने एक ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दिया एंड दिस होल फॉर्मेशन इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को जनरली जो डिनोट करते हैं बेटा, वो डिनोट करते हैं बाय कैपिटल अल्फाबेट्स। कैपिटल अल्फाबेट्स लाइक ए, लाइक बी, लाइक सी, सो ऑन, कोई भी एक्स, वाई और जी आपका। उसके बाद बात आ जाती है कि ये जो रियल नंबर्स हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं, इनको क्या कहते हैं बेटा, इनको कहते हैं एंट्रीज भी कहते हैं या इनको एलिमेंट्स भी कहते हैं। इनको एंट्रीज भी कहते हैं या एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जी रो किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं। तो रो क्या है हमारे पास के जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल वे, इसको हम कहते हैं रो। और जो कॉलम है हमारे पास वो है एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे। मैं आपको अभी एक बताता हूं कि वर्टिकल वे क्या होता है और हॉरिजॉन्टल वे क्या होता है। बेटा ये व्हाइट बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड की ये जो सरफेस है, ये जो बॉर्डर है, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड ये जो सरफेस है दिस इज अवर वर्टिकल। तो जो एलिमेंट्स बिल्कुल इसका स्ट्रेट मौजूद होते हैं ये हमारे कहलाते हैं हॉरिजॉन्टल वे में मौजूद हैं और इनको हम रोज कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। ये हमारे पास रो 1 है और ये हमारे पास रो 2 होगी। और उसके बाद जो हमारे पास वर्टिकल वे में मौजूद है, वर्टिकल वे में मौजूद जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड कॉलम्स। ये था रोज एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट। मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया कि इसको इन्वेंट किसने किया था। सबसे पहले किसने मैट्रिसेस का
आइडिया हमें दिया था, दैट इज आर्थर केले। और ये कौन सा मैथमेटिशियन था? ये इंग्लिश मैथमेटिशियन था। और इसने ये कब थ्योरी पेश की थी? 1858 के अंदर। मैट्रिसेस होते क्या? बेसिकली रियल नंबर्स की कलेक्शन होती है और इसको हम रेक्टेंगुलर एरे में रिप्रेजेंट करते हैं और देन इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को बेसिकली डिनोट करते हैं कैपिटल अल्फाबेट से, ABC XYZ कुछ भी ऐसे। और उसके बाद इसके अंदर जो मौजूद रियल नंबर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स या एंट्रीज। उसके बाद फर्दर हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास इसमें रोज कौन सी है और कॉलम कौन सी है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट किया गया, दीज आर कॉल्ड रोज। और ऐसे एलिमेंट्स जो वर्टिकल वे में रिप्रेजेंट किए गए हैं, दीज आर कॉल्ड कॉलम। उसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वो है जी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स? जब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, जब रोज और कॉलम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बेटा एक चीज जहन में रखिएगा कि मैं जो अल्फाज बोल रहा हूं बेटा, इन अल्फाज पे जरा फोकस कीजिएगा। वो अल्फाज ये हैं कि जब भी हम ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर में सबसे पहले नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स डिटरमाइंस ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास मैट्रिक्स ए है और वो मेरे पास है 1 2 3 4 5 और ये 6। ये एक मेरे पास मैट्रिक्स है। अब मुझे इसका ऑर्डर बताना है, तो ऑर्डर में मैंने भी आपको बताया कि ऑर्डर कैसे होगा कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। अब नंबर ऑफ रोज, अब इसमें देखिए तो हमारे पास 2 रोज हैं और हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। ये बेटा 2 रोज है मेरे पास और मेरे पास 3 कॉलम्स हैं। तो ये डिटरमाइन करता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। मिसाल के तौर मेरे पास एक मैट्रिक्स बी है और वो है 1 2 3 4 5 और 6। अब इसका मैंने ऑर्डर बताना है तो इसका ऑर्डर में क्या आ जाएगा बेटा? सबसे पहले बात हुई नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। अब नंबर ऑफ जो रोज हैं वो मेरे पास है बेटा इसमें 3 और मेरे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो है 2। अब देखिए ये 2/3 है और ये 3/2 है। इट मींस कि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं और इसका मतलब है इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अगेन मैं एक बात बता रहा हूं कि नंबर ऑफ रोज पहले और नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम का जो प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एक तो ये था कि हमें मैट्रिक्स दिया हुआ होगा, हम उसका ऑर्डर बता देंगे आपको। दूसरा क्या है? दूसरा ये कि जब हमें अगर मिसाल के तौर पे कोई ऑर्डर दिया होगा और हमें कहा जाता है कि जी इसका इस ऑर्डर का मुझे मैट्रिक्स बना के दे, तो वो किस तरह आ जाएगा? वो आपके पास सिंपल है। मिसाल के मैं आपको कहता हूं कि मुझे जो है ना 2/2 का एक मैट्रिक्स ड्रॉ करके दे। अब 2/2 का मतलब है पहले जो 2 है वो हमारी रोज है, रोज को m से डिनोट करते हैं और दूसरे हमारे पास जो 2 है वो हमारे पास कॉलम्स है और उनको n से डिनोट करते हैं। अब इट मींस इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। कुछ भी आप अपनी तरफ से एग्जांपल दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं दे रहा हूं a और b और c और ये d। ये मेरे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी 2 रोज है और 2 कॉलम है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं कि मुझे जो है ना 2/3 का एक मैट्रिक्स ड्रॉ करके दें। अब 2/3 का मतलब है कि 2 आपके पास रोज है और 3 आपके पास कॉलम है। तो हमने 2 रोज बना देनी है, ये ले ये 2 रोज बन गई है। अब इसी करके इसके 3 कॉलम्स बनाएंगे। कैसे? C D E और ये F। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी 2 रोज है और जिसके 3 कॉलम्स हैं। उसके बाद है हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस। अब जब हमने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ लिया, हमने रोज और कॉलम की भी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास हो गई है, मैट्रिक्स की भी अंडरस्टैंडिंग हमें हो गई है, तो हमारे पास आ जाता है एक इक्वल मैट्रिसेस। अब इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? बहुत ही आसान सा है, बस जरा तवज्जो कीजिएगा। इसकी 2 कंडीशंस हैं। इक्वल मैट्रिसेस कहते हैं कि कोई भी 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल तब होंगे
जब नंबर वन उसकी कंडीशन है जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा, नंबर वन। नंबर टू, उनकी जो क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज हैं दोनों मैट्रिसेस की वो भी सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब जाके वो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। मिसाल के तौर पे मैंने दो कंडीशन बताई हैं। एक है मेरे पास कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर सेम, और दूसरी कंडीशन मैंने बताई है कि जो क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज हैं वो भी सेम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। एक एग्जांपल मेरे पास है, एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए, और वो मैट्रिक्स है मेरे पास 1 0 3 और लेट्स सपोज 5। एक दूसरा मैट्रिक्स है मेरे पास बी, और वो मेरे पास मैट्रिक्स है 2 -1, और वो मेरे पास है 0 -5, और एक मेरे पास है 2 + 1, और एक मेरे पास है 7 -2। ये दो मैट्रिक्स हैं जिनका हमने बताना है कि क्या ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। अब वो हमें कैसे पता चलेगा? हमने दो कंडीशन जो है ना उसकी माइंड में रखनी है। द फर्स्ट वन इज दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी एक रो, 2 रो, 1 कॉलम एंड 2 कॉलम, मतलब इसका जो ऑर्डर है वो 2x2 का है, और इसका भी जो ऑर्डर है वो 2x2 का है। तो इट मींस इसकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी क्या थी? दूसरी उसकी जो क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज है, मतलब ये मेरे पास फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो का ये फर्स्ट एलिमेंट है, और इसमें ये फर्स्ट रो का ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसमें सेकंड रो का ये सेकंड एलिमेंट है, और इसमें ये सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है। सॉरी मैं एक चीज गलत लिख गया हूं। वो मेरे पास ये है कि ये लेट्स सपोज 0 ही है मेरे पास, ठीक है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और इधर भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट दोनों सेम होने चाहिए। ये अगर 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए, और ये 1 है। जब अगले हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 1 1 आ जाएगा। सिमिलरली 0 - 0 तो ये भी 0 आ जाएगा। ये 3 है और ये 2 + 1 तो ये भी 3 हो जाएगा। मतलब सेकंड रो का सेकंड फर्स्ट एलिमेंट, और ये सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, ये भी सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। अब जो दोनों का जो ऑर्डर है वो इसका भी 2x2 है और इसका भी 2x2 है, और दोनों की जो रेलेवेंट जो क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज है वो भी सेम है। देखो कैसे, ऐसे 1 0 3 5 और 1 0 3 और ये 5। अब देखें 1 1 0 0 3 3 5 और 5, तो इनकी क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज भी इक्वल है। तो हम कहेंगे कि जी मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। यहां पे ए बी के अलावा कुछ भी कोई भी नंबर आपको दे सकता है कुछ। उसके बाद जब उसके ऑर्डर की बात आती है तो ऑर्डर मेरे पास किसका क्या बनेगा बेटा? इसका ऑर्डर हो जाएगा जी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो एक मैं और आपको करवा देता हूँ एक क्वेश्चन है मेरे पास, लेट्स सपोज एफ, और वो एफ है मेरे पास 2। अब इस 2 का बताना है मैंने, तो इसका जो ऑर्डर है बेटा वो ऑर्डर बन जाएगा 1/1 का, क्योंकि इसमें एक ही रो है और इसमें एक ही कॉलम है। अब उसने हमें इक्वल मैट्रिक्स तो दे दी है, उसने कहा है कि ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं ये इक्वल हैं आपस में। अब जब इक्वल है मैट्रिक्स आपस में तो हमारे पास फिर इसकी दो कंडीशन माइंड में आती हैं। द फर्स्ट वन इज कि दोनों का ऑर्डर सेम हो, तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली सेम है। दूसरा जो उसने कहा है, दूसरा कहा था कि उसकी जो क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज हैं वो भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। अब उसने हमें इक्वल मैट्रिक्स बता दी है, जबकि हमने उसकी क्रॉसपेंडिंग जो एंट्रीज हैं अब उनको इक्वल हमने खुद करना है बाय यूजिंग इक्वल मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट। और वो मेरे पास है। अब क्या करेंगे? सिंपल कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट a + c इक्वल हो जाएगा दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट से। सेम इसी तरह मेरे पास आ जाएगा जी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट इक्वल हो जाएगा फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट से। एंड सेम इसी तरह मेरे पास सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो जाएगा उसके भी सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट से।
एंड सेम इसी तरह मेरे पास 4d माइनस 6 सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट इक्वल हो जाएगा सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट से। अब इसमें से हमने फाइंड करना है a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू और d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं, जो जिस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हो हम उसको इजीली सॉल्व नहीं कर सकते, उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। इसमें भी ऐसा ही है, जबकि इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है, तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एंड c इज इक्वल टू 3 प्लस 1 और c इज इक्वल टू 4। सेम इसी तरह इसमें भी देखो कि आपके पास वेरिएबल एक ही है लेकिन वो 2 टाइम्स है, दैट इज 4d एंड 2d। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मेथड इजी है बेटा, बिल्कुल जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लो। ये प्लस का 2d जब इस इक्वेशन की इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का 6 जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। लाइक टर्म्स है, 4d में से 2d गया, बाकी बचा 2d इज इक्वल टू 6 और d इज इक्वल टू फाइनली 6/3 और फाइनली d इज इक्वल टू d 6/2 और ये फाइनली 2 3 6। अब दो वैल्यूज आ गई हैं मेरे पास, एक c और एक मेरे पास d। अब इन दोनों आंसर्स को यूज करते हुए हम यहाँ पे कुछ पुट करेंगे ताकि हमारे पास दूसरा आ जाए। अब इसमें मेरे पास a है और c है, तो c की वैल्यू जो कि मैं पहले फाइंड कर चुका हूँ, तो जब मैं c की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा ऑटोमेटिकली मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी और वो बन जाएगा a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये मैंने c की वैल्यू पुट कर दी है। उसके बाद ये हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस का 4। ये जी a का आंसर भी आ गया। अब सेम यही a की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूं मेरे पास b का आंसर आ जाएगा। कैसे? ऐसे a की वैल्यू भी हम क्या पुट कर देंगे, माइनस का 4 प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस का 7। 2b इज इक्वल टू ये माइनस का 4 जब इक्वेशन की इस साइड पे जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस 7 प्लस 4 एंड 2b इज इक्वल टू फाइनली माइनस का 3 एंड b इज इक्वल टू माइनस 3/2। ये मेरे पास आंसर आ गया। करना क्या था हमने, सिंपल सिर्फ और सिर्फ हमने ये देखना था कि उसने हमें इक्वल मैट्रिक्स तो दे दी है, ऑर्डर भी सेम है, अब क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए, वो हमने सेम खुद कर ली। पहला फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड, फर्स्ट रो का सेकंड, फिर हमने इनको सॉल्व किया और ये मेरे पास ए का आंसर है, ये बी का आंसर है, ये सी का आंसर है और ये डी का आंसर है। इसके साथ ही आज के लेक्चर में मुझे दीजिए इजाजत। हमारी एक्सरसाइज 1.1 हो गई है कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे और साथ ही हम 1.2 को भी डिस्कस करेंगे।